कईयों ने तो 17 लोगों के नाम FIR भी करा दी जोधपुर में। उसमें मेरा भी नाम है कि इन्होंने जो है उनको किडनैप करवा दिए हैं, उनका अपहरण करवा दिया है। जब से बापूजी गए कभी सुरेशानंद जी ने जोधपुर में कभी कीर्तन यात्रा निकाली ही नहीं। तो बात तथ्यों के साथ करो, आप हवा हवाई बात मत करो। उससे ज़्यादा सुरेशानंद जी को जानते हैं, और जहाँ सुरेशानंद जी खड़े हों तो 10 20 50 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। 5 तारीख को फिर उनका फ़ोन आया था, तो उनसे आश्रम मैनेजमेंट ने बात की, गुजरात की समिति ने भी बात की। कुछ प्रश्न है मन में तो पूछिए। जो बापूजी जो इतने साधक थे सब मतलब भटक गए, इधर उधर सब भटक गए। तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आज ये होगा कि सब साधकों को एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे कैसे इकट्ठा किया जाए। तो मेरा पर्सनल अनुमान ये है कि कहीं ना कहीं बापूजी की गैर हाजिरी में सुरेशानंद जी वही भीड़ को दोबारा वैसी इकट्ठी कर सकते हैं। तो अभी हम तो अज्ञानी आदमी, हमें तो पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। तो आप थोड़ा ये बताएं कि वो कहाँ हैं, और वो मतलब किस समय का वो वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे समाज के बीच में, और कब मतलब लोगों के सामने आकर ये सब आगे का प्रोसेस करेंगे। आपने कहा कि बापूजी अंदर हैं इसलिए साधक भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई साधक नहीं भटक रहे हैं। ये बात सही है कि एक जगह क्राउड इकट्ठा नहीं होता है। वो मैंने बात अभी पहले भी कही, क्राउड तो है, साधकों की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में साधक है। अभी हमने जो राज्य स्तर पर जो रैलियां निकाली, वो राज्य स्तर पर जो रैलियां निकली तो उसमें भीड़ थी कि नहीं थी? थी ना? देखी थी आपने? भोपाल की रैली देखी थी, चंडीगढ़ की भी देखी थी। जब राज्य स्तर पर इतनी भीड़ हो सकती है तो केंद्र में भी भीड़ हो सकती है, पर क्यों नहीं होती भीड़? जैसे मैंने हाथ ऊंचा करवाया कि भाई चंडीगढ़ कौन कौन गया था, अब रेवाड़ी में तो आ गए आप, है ना? चलो भाई कोई बात ना, राम भाई आया से मिल के आ जाते, सत्संग सुन के आ जाएंगे। यहाँ तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से बोलेंगे कि चलो भाई जोधपुर चलते हैं, अहमदाबाद चलते हैं, चंडीगढ़ चलते हैं। भाई हमारे पास टाइम को ना, हाँ टाइम नहीं है, ये ना है वो ना है, 17 बहाने हैं, तो अपन निकल के नहीं आ रहे ना बाहर। तो अभी भी निकल के आए थे साधक, पर जितने साधक हैं जिन्होंने सचमुच में गुरुदेव से दीक्षा ली है, उन सब साधकों का कर्तव्य है कि उनको जरूर आना चाहिए, सामने आना चाहिए, जहाँ बुलाएं वहाँ आना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके प्रश्न का आगे उत्तर है कि क्राउड इकट्ठा हो, इसलिए दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम करना हम चाहते हैं। उसमें पूरे देश भर के साधकों से आह्वान कर रहे हैं कि भाई उसमें आप आइए। दूसरी बात आपने फिर कही, मैंने अभी कोटा में, अब हम जगह जगह घूमते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि भाई सुरेशानंद जी कहाँ हैं। तो सुरेशानंद जी कहाँ हैं ये तो हमको भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, भले आपको नहीं पता। पर हम कह देंगे तो क्या हमारी बात पे विश्वास हो जाएगा? अभी तो समय ऐसा चल रहा है, ना जी ना, ये तो बापूजी की आवाज़ ना है, ना जी ये बापूजी को ना, ये तो बापूजी नहीं है। बापूजी कोई बात आके अगर समझाते हैं, कह रहे ना ना ये तो बापूजी को ना बिल्कुल गन रख के बुलवाया जाता है। क्या है तुम्हारी बुद्धि का भाई, दिवाला निकल गया? कुछ भी बोले जा रहे हो, अनाप शनाप। हाँ, रामा भाई को बापूजी ने डांट दिया तो ये बापूजी की आवाज है, पर तुमको कुछ बोला ना, ये बापूजी की आवाज नहीं है। तुम्हारे मतलब की बात है तो बापूजी है, तुम्हारे मतलब की बात नहीं तो बापूजी नहीं है। तुम्हारे मतलब की बात है तो हम बापूजी ने हमको ये कहा है, और तुम्हारे मतलब की बात नहीं है तो हम नहीं मानते बापूजी की आज्ञा को। हम तो व्यासपीठ पर बापूजी आएंगे तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। फिर ऊपर तुम अपने गुरु के ऊपर ही बोलते, गुरुदेव को, कि ब्रह्म ज्ञानी संत झूठ नहीं बोलते। तो फिर कहा है बापूजी ने कि मैं 2 महीने में आ रहा हूँ। देखो बापूजी ने तो पहले भी कई बार कहा है, तो बापूजी तो झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या बोलते हो तुम? गुरुदेव के ऊपर ही तुम उंगली उठा रहे हो, गुरुदेव की बात को ही काट रहे हो, गुरुदेव के वचनों पे ही तुम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तुम कैसे शिष्य हो? जो मन में आए, जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। तो फिर मैं अगर बोलूंगा सच्चाई तो हर किसी को हजम होगी नहीं, ठीक है? क्योंकि कल जो है अहमदाबाद से मेरे पास फोन आया कि भैया आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। तो फिर सच है तो सच सुनने की हिम्मत भी रखा करो, नहीं तो फिर चादर ढके रहने दो, ढके रहने दो
चलो थोड़ी सी हटा देते हैं, ज़्यादा नहीं तो। इन 11.5 सालों में सुरेश आनंद जी कई जगहों पे कई तरीके से लोगों के संपर्क में थे, रहे, देखे गए, तरह तरीके से देखे गए, अलग अलग रूपों में देखे गए। फिर अभी बापूजी जब हॉस्पिटल में थे तब उनका फ़ोन अहमदाबाद में गया था। उन्होंने ये कहा कि भाई बापूजी का हालचाल पूछा और बापूजी आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अभी उनकी पर्सनल अपनी ओपिनियन है, अपना सोच है, वो स्वतंत्र हैं, उनका विषय है, हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। व्यवहार तो यही कहता है, आप सबका भी है। आपने भी प्रश्न किया कि वो कहाँ हैं, उनको आगे होना चाहिए, तो ये तो सबका प्रश्न है कि उनको आगे होना चाहिए, आगे आकर के कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि पूज्य बापू जी ने उनको मंच दिया। आज वो जो कोई भी उनको जाना जाता है तो बापू जी के नाम से जाना जाता है, तो आना चाहिए। पर उनकी ऐसी क्या परिस्थिति है, क्या मनस्थिति है, वो तो वही समझ सकते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। तो फिर हमने ये भी प्रार्थना उन तक पहुंचाई, उनके जो जिनसे बात होती है उनसे, कि भाई आप कम से कम 2-3 मिनट का वीडियो आप जारी कीजिए, और उस वीडियो में कम से कम ये आप बताइए कि आप सकुशल हैं, जहाँ भी हैं, आपकी जो मनस्थिति है वो आप कम से कम बता दीजिए, ताकि जो लोग भ्रमित हैं, जो साधकों के मन में द्वंद्व चल रहा है, तरह तरह के प्रश्न चल रहे हैं, कई बार ऐसा भी है। और हाँ, उसमें जो एक बार शुरू में तो कईयों ने तो 17 लोगों के नाम FIR भी करा दी जोधपुर में, उसमें मेरा भी नाम है कि इन्होंने जो है उनको किडनैप करवा दिए हैं, उनका अपहरण करवा दिया है, तरह तरह की बातें उठती रहती है। हीरामा भाई ने खुद आगे आने के लिए उनको साइड कर दिया। अरे हम क्यों आगे आने की, हम आगे आने की होड़ में है ही नहीं, हम क्यों किसी को साइड करेंगे, हम क्यों किसी को पीछे करेंगे। गुरुदेव के इतने सारे साधक हैं, सब अपने अपने साधक अपनी सेवा से, अपने साधना से, अपने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव बढ़ाने वाले, गुरुदेव करने कराने वाले, अपन कौन, हम तो निमित्त मात्र हैं। हमें अपनी, हमारी अपनी क्या औकात है, पर अपनी अपनी सोच है लोगों की। तो FIR भी हुई, उसमें भी पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। तो मैंने पुलिस वाले से ये पूछा कि भैया, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सुरेशानंद जी का अपहरण जोधपुर से हुआ। हमने कहा पहली बात तो, जब से बापूजी गए कभी सुरेशानंद जी ने जोधपुर में कभी कीर्तन यात्रा निकाली ही नहीं, और निकाली है तो बात तथ्यों के साथ करो, आप हवाई बात मत करो। कोई अगर आपके पास एविडेंस है, कीर्तन यात्रा का साक्ष्य है। मैं बोला मुझे भी लोग जानते हैं, पर मुझसे ज़्यादा सुरेशानंद जी को जानते हैं, और जहाँ सुरेशानंद जी खड़े हों तो 10-20-50 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। पर कोर्ट से अगर जांच निकलती है, उसमें कुछ पाया जाता है तो सम्मन जारी होता है। इस बात को 8 से 10 साल हो गए, इसका मतलब वो FIR फर्जी थी। तो कुल मिला के जो भी बात रही होगी, तरह तरह की बातें उठती है, चलती है, उससे कोई अपना कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। तो कुल मिला के फिर उनसे आग्रह किया गया, तो फिर अभी 5 तारीख को फिर उनका फ़ोन आया था। तो उनसे आश्रम मैनेजमेंट ने बात की, गुजरात की समिति ने भी बात की, आश्रम के कुछ संचालकों ने भी बात की, और उनसे आग्रह किया कि आपको लेकर के ऐसे ऐसा द्वंद्व चल रहा है, तो कृपा करके 2-3 मिनट का एक वीडियो जारी कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो या तो ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे पास कीपैड फ़ोन है। तो ये कहा गया भाई अभी तो ऑडियो से अब लोगों को क्या विश्वास होता नहीं है आपका, तो वो तो वीडियो भी डालेंगे तो भी लोगों को विश्वास होगा कि नहीं होगा, या उस पर भी उंगली उठाई जाएगी। क्योंकि बापूजी की वीडियो पे भी उंगली उठाई जा रही है, तो सुरेशानंद जी का वीडियो भी डल जाए तो ये क्या गारंटी है कि आप विश्वास कर लो कि वही सुरेशानंद जी। पीछे तो वीडियो भी आया था, नहीं आया था, देखा था आपने, एक वीडियो आया था कहीं का उनका, तो जानने पहचानने वालों ने वो भी पहचान लिया, लेकिन कई लोगों ने उंगली बोले नहीं ये नहीं उनकी हम शकल है कोई। तो तरह तरह की बातें, तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो चलते रहती है, और ये सब चीज़ें तब तक चलती रहेगी जब तक पूज्य बापू जी हमारे समक्ष आकर के विराजमान नहीं हो जाते हैं। कुल मिला के सुरेशानंद जी सकुशल हैं, उनका फ़ोन अहमदाबाद में आया है 2 बार का तो पता है मुझे, बाकी का जो नहीं पता वो मैं नहीं कह सकता, पर जितना पता है उतना मैं बता सकता हूँ। मैं ये कह रहा था इस केस में क्लियरिटी क्यों नहीं है। मतलब लास्ट टाइम मैंने एक हियरिंग सुनी, उस बापूजी जब मेडिकल पे गए थे अभी लीव पे, तो उसमें हमारे जो एडवोकेट गए थे, वकील साहब, उनको मैजिस्ट्रेट बहुत झाड़ लगा रहे थे कि आपने ये कागज नहीं लगाया, ये कागज नहीं लगाए। तो फाइनली उन्होंने थक हार के बोला कि जो मेन वकील थे वो तो आए नहीं, मैं जूनियर हूँ उनका,
और हमें मतलब अहमदाबाद से भी कभी अपडेट नहीं आता, इतने सादा के रेवाड़ी में किसी को हमें नहीं पता आज तक गुरुजी का वकील कौन है इस टाइम पे। तो हमें प्रॉपर अपडेट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं पता केस के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, बस मोटा मोटा पता है जी। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन वकील है बापूजी के केस में। जो भी वकील आए हैं अभी तक मैं आपको गिना देता हूँ। डे वन से जब बापूजी की गिरफ्तारी का जो अंदेशा लग रहा था, बापूजी इंदौर में थे, तो इंदौर में सबसे पहले जो हमारे वकील खड़े हुए थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नारायण साईं जी ने ली थी ईशकरण भंडारी के साथ। ईशकरण भंडारी के मेनन के दामाद हैं। के मेनन सुब्रमण्यम स्वामी की टीम के हैं, तो हमने सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी को ही हायर किया था। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी, ये समरी में पीछे से बताते बताते फिर आपके इस प्रश्न पे आऊँगा। फिर वहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से के मेनन ने पहली हेयरिंग की थी जोधपुर में, और बहुत अच्छी उन्होंने जो है फाइट की कोर्ट के अंदर, पर वो वहाँ अटक गए आकर के, लड़की माइनर है। फिर लोगों का दबाव बना कि इस कारण, जैसे आपने बोला कौन एडवोकेट है, कोई जानता ही नहीं, ऐसे एडवोकेट किया, लोगों का प्रेशर था। उन्होंने कहा भाई बड़ा वकील करो, तो बड़े से बड़ा वकील जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉयर कहलाता था और कानून मंत्री भी रहा है, ये जो है राम जेठमलानी, उनको किया गया। राम जेठमलानी को हम जैसे ही लेके आए तो सुब्रमण्यम स्वामी पीछे हो गए, क्योंकि उनका आपसी 36 का आंकड़ा था। फिर बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। फिर बाद में फिर मैं ताल कटोरा, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कोई प्रवीण तोगड़िया की कोई सभा थी, वहाँ पर मैं खुद मिला था उनसे। फिर दोबारा उनको वकालतनामा दिया गया था, फिर से वो आए थे। और भी बड़े बड़े वकील आए, केटीसी तुलसी, सलमान खुर्शीद हैं, संदीप मेहता, और भी जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। आप सबको पता है कि इतने इतने बड़े वकील जब आते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी होती है, जिन्होंने कभी केस हारे नहीं है, ऐसे भी वकील कि इस केस में उनको भी कॉन्फिडेंस था। लेकिन चूंकि ऊपर से जब प्रेशर है इस चीज़ का, तो इसलिए राहत अभी तक नहीं मिली है। रही बात कि हमको केस की अपडेट नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है, अहमदाबाद से समय समय पर अपडेट दी जाती है। और आपका जो अभी प्रश्न जो शुरू हुआ था कि भाई कोर्ट में जो गलत पेपर लगा दिए थे, तो वो गलत पेपर नहीं लगाए थे। पूरी बात, पूरी जानकारी हर किसी को होती नहीं है, और सोशल मीडिया का ज़माना है, और आश्रम विरोधी, जैसे मैंने बताया ना कि बात अभी इससे पहले मैं कर रहा था कि मीडिया ट्रायल हुआ तो भी साधक हमारे टूटे नहीं, और उससे के बाद भी क्या क्या चीज़ें हुई तो भी नहीं टूटे। लेकिन फिर बीच में ऐसा दौर चला कि अपने ही साधक और आश्रम वालों के बीच में खाई खोद करके लड़ाने बढ़ाने का कार्य चला। लेकिन फिर बापूजी ने वो सारी पोल पट्टी खोली कि कहाँ से चल रहा, कैसे हो रहा है, तो वो भी धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हुई। तो वो चीज़ें नहीं चलती ज़्यादा देर, फिर अब ये नई चेहरा, नई चीज़ आ गई, उसके साथ वो सब लोग लग गए। तो ऐसे ही लोग प्रोपगंडा खड़ा करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। जिनको पूरी जानकारी नहीं हुई वो उसी को सच्चा मान लेते हैं। जब डिबेट होती है तो डिबेट में पक्ष और विपक्ष दोनों को बिठाना चाहिए। एक पक्षीय डिबेट आप अपने तरफ से आकर खूब चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, कुछ का कुछ जो है एलिगेशन लगाते रहिए, लेकिन काउंटर कौन करेगा उनको? जो आपने प्रश्न खड़ा किया, आपने प्रश्न पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। लेकिन अगर सिर्फ सवाल ही सवाल खड़े करते रहें तो जवाब तो कम से कम लेना चाहिए, तो जवाब देने वाले को भी बिठाना चाहिए साथ में। तो बात ये थी कि उसमें जो भी है डॉक्यूमेंट्स, जो भी होता, तैयारी करके वकील जाता है कि कल किस चीज़ की हेयरिंग है, क्या बातें रखनी है, वो सारे मिनट्स, अब बुक जो पूरी थी वो 15 पेज की थी। जो वकील का जूनियर होता है, क्लर्क जो भी था, उसने वो ऑनलाइन पेपर सबमिट किए और 13 पेज की फाइल गई और स्ट्राइक चल गया, वहाँ स्ट्राइक हो गया राजस्थान के अंदर, तो वो फाइल वहीं रुक गई। दोबारा 15 पेज की फाइल भेजी गई और 15 पेज की फाइल जो है गई, और उसने उनके जज के क्लर्क को फ़ोन करके बोला कि 13 पेज वाली नहीं देना, साहब को 15 पेज वाली देना। अब इसमें ये भी तो हो सकता है कि उसको दोनों फाइल मिली हो, लेकिन जान करके 13 पेज लेकर के तुमको
आड़े हाथों लेने के लिए 13 पेज वाले ही लेके बैठा हो। जब फोन भी किया तो 12 पेज वाली 13 पेज वाली ही क्यों लेके। सेम मिनट्स थे, आगे के सिर्फ 2 पॉइंट नहीं थे, उस पर वो बात चली। इनके पास 15 पेज वाली थी, उनके पास 13 पेज थी, बाकी सेम पेपर थे। तो इतनी सी बात का फिर वो बतंगड़ बना, ये सब चीज़ें हुई। पर हमने कितनी बार पेपर पूरे लगाए भी, उसके बाद भी तो पूरे पेपर लगे। माधव बाग के लिए अपन ने कहा, सब चीज़ें दी गई, तो उन्होंने क्या किया, फिर दे दिया? नहीं दिया। क्या बहाने बनाया? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, और कुछ नहीं होता। हर बार कुछ भी बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। बोले अभी चुनाव का समय है और बापूजी उधर जा रहे हैं, तो उधर से बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, बापूजी रसूखदार हैं। अरे इन 11.5 वर्षों में जोधपुर में कौन सा नेता चल गया मिलने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? ये सब बहानेबाजी है। तो इस तरीके से कई बार अपने को पूरी जानकारी नहीं होती है। बाहर सोशल मीडिया में तरह तरह के मैसेज चलते रहते हैं, उन मैसेजों को पढ़ के सुन के स्वाभाविक है अपने को ऐसा लगता कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो इसलिए पूरा तथ्य जानने की कोशिश करना चाहिए। समय समय पर अपन भी अपना पक्ष भी रखते हैं, ठीक है। अहमदाबाद भी जाके आप इस बात की पुष्टि कर सकते हो। हरिओम। ज़्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं इस मामले के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, जब मैं अहमदाबाद गई तो वहाँ जैसे वो डेल थी, मीरा थी, वो मिली थी मेरे से ना, तो हमने उनसे बात की तो वो बोली हम 6 बंदे थे, जिसमें भारती बहन भी थी, मैया भी थी, वो हम सब बरी हो गए, है ना। उधर वो शिवा था जिसकी चोटी के बाल पकड़ पकड़ के खींचे थे जब बापूजी अंदर गए जाओ, वो भी बरी हो गया। तो अब ऐसा क्या हुआ, जिन्होंने बापूजी को कह रहे थे लोग, मीडिया जो बता रही थी कि इस आदमी ने फंसाया, इसने फंसाया, इसने लड़की भेजी, इसने ये किया, अब वो तो बरी हो गए, तो अब क्या बच गया जिसकी वजह से बापूजी अंदर है? ठीक है, देखो बापूजी का ऐतिहासिक सत्संग आया था। उस सत्संग में बापूजी ने कहा था कि जितनी बड़ी गाज गिरती है उतना बड़ा रास्ता भी बनता है। ठीक है, रास्ता भी बनेगा, तुम लोग घबराना मत, मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा। फिर बापूजी ये वचन भी कहे थे कि मैं पहले अपने बच्चों को निकालूंगा फिर मैं आऊँगा। ये भी सुना आपने। तो स्वाभाविक है कि अभी सेशन कोर्ट ने बापूजी को जो है सज़ा सुनाई है, तो वो कोई सज़ा ऐसा नहीं कि वो ठप्पा लग गया, बिल्कुल वही सत्य है। सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता ही इसलिए है कि सेशन कोर्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है, फिल्टर होके नहीं आई चीज़ें, तभी तो ये कोर्ट तभी बनी गई है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी त्रुटि हो जाती है तभी तो सुप्रीम कोर्ट बना है। तो कुल मिला के वहाँ जो भी चीज़ें बताई गई थी, कहानी गढ़ी गई थी, उसमें जिस जिसके नाम थे वो सब जिस तरीके से पूरी फ्रेमिंग की गई थी, तो उसमें जब ये चला केस, मुकदमा शुरू हुआ, अपील शुरू हुई सेशन कोर्ट में, तो जो भी चीज़ें हुई उसमें ये हुआ कि इनको सबको जो भी सजा हुई थी सरस शिल्पी को, तो हाई कोर्ट में जब ये हुआ तो वो उनको जब ये चीज़ें अपील में आई या वो चीज़ें जब शुरू हुई तो कुल मिला के वो टिक नहीं सकी और उनको वरी करना पड़ा। तो अब उससे आगे की जो प्रक्रिया है कि बापूजी निर्दोष हैं, उसकी जो प्रक्रिया वो अपील में हाई कोर्ट में चलेगी, और हाई कोर्ट में अपना जो अभी केस लंबित है उसमें हमको अभी अपील में जब हम जाएंगे तो उसमें ये सारी बहस होएगी और उसी में जो सारी चीज़ क्लियर होकर के बापूजी बाहर आएंगे। ऐसा ही केस वहाँ का था अहमदाबाद का, इसलिए वो छूटे और अब सिर्फ लड़की का बयान ही है और बापूजी का, बस इतना ही है। तो वो जब वो छूटे हैं तो बहुत सारी धाराएं जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि इनका यहाँ से कनेक्शन था, उनका वहाँ से कनेक्शन था, इसका यहाँ से ऐसा था, वो सब चीज़ें हट गई। तो स्वाभाविक है वो धाराएं भी हटेगी, वो चीज़ें भी झूठी पाई जाएगी। और बापूजी तो बोले ही हैं अभी पिछली बार लास्ट मैसेज में कि ये सब टिकने वाली चीज़ें नहीं है, सब उड़ने वाली है, और मैं जल्दी ही तुम लोगों के बीच में आऊँगा और व्यासपीठ पर विराजूंगा। बापूजी के श्रीमुख से आपने सबने सुना है। सभी तो साधन मात्र है, वास्तव में तो बापूजी स्वयं ही बाहर आएंगे। तो हम सब कैसे अच्छे से अच्छे प्रार्थना करें, क्या उपाय, जैसे जो छोटे छोटे करते रहते हैं सभी, कभी हवन करके, कभी पूजा, कभी आशा रामायण पाठ, तो इसके अलावा आप हमें कुछ ऐसा संदेश बताएं कि क्या हम सब मिलके आंतरिक रूप से जुड़ पाएँ बापूजी से, अपनी बात बापूजी तक हमारी पहुँचे और बापूजी हमारी पुकार सुन के जल्दी से जल्दी आए, ऐसी आप कोई हमें समझ दें। ये ऑडियो चलाना है।
पहले एक बार तुम लोगों ने यूं करा था संकल्प, बापू का स्वास्थ्य और शक्ति ऐसी रहे कि अभी और करोड़ों लोगों को ये अमृत पिलाते रहे। सारे विश्व में जरूरत है। शुभ संकल्प है को स्वास्थ्य तो बढ़िया हो रहा है और भी विघ्न बाधाओं को चीरते हुए श्री कृष्ण ने, श्री राम ने जब काम किया तभी भी विघ्न बाधा आए थे उनको, नानक और कबीर को भी आए थे। तो अपने लिए भी लोग करते बेचारे, लेकिन तुम्हारा संकल्प बलवान काम करेगा, खूब काम करवाएगा। आप ओम करते हुए परमात्मा के साथ एकाकार होकर यूं करिए संकल्प, ऐसे हाथ करिए, इधर को भेजिए अपना संकल्प। मन में ऐसा कह सकते आश्रम बापू का तन बल और आध्यात्मिक बल और बढ़े और महान कार्य तुम्हारा जय जयकार हो सर्व। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं, किसने भूल की और कौन गुनाहगार है और कौन कैसा है और कौन कैसा है, ऐसा करके अपनी शक्तियों का विकृतीकरण न करो। अभी तो सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो, एक दूसरे को सहयोग करो, परस्पर भाव जंतु, एक दूसरे के काम आओ। नारायण, विकृति फैलाना, भ्रामक प्रचार फैलाना ये कोई कठिन काम नहीं है। सुख शांति और समत्व योग फैलाना ये बहादुरी का काम। लड़ते झगड़ते समाज में स्नेह का रस दान करना ये बड़ी बात। इन दो वीडियो में कुछ आपका प्रश्न का थोड़ा उत्तर मिल गया होगा कि क्या करें। तो बापूजी समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना की कि हम ऐसे गुरु के शिष्य, इसी व्यासपीठ पर शायद बापूजी कहीं जा रहे थे, तो इसी व्यासपीठ पर से बापूजी ने कहा था कि मैं धरती पर 17वीं बार आया हूँ। हाँ, सुना था आप लोगों ने, शायद यहीं से बोले थे। तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं हम, जिनके जन्म के पहले ही द्वार पे आया एक सौदागर, लाया कति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। ऐसे गुरु जी जिन्होंने कहा कि बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे, बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँव लागी। ऐसे गुरु के शिष्य हैं, ऐसे कितने कितने उनके हम महिमा गाएं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और बचा हुआ आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक पहला रिकॉर्ड है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव, जहाँ संत समाज भी बापूजी को अपने से श्रेष्ठ जानते और मानते हैं और उपमा देते हैं, इस जग में गुरुवर आपसा कोई ज्ञानी नहीं है, पर तेरे चाहने वालों का भी कोई सानी नहीं है। तो हमारा मार्गदर्शन हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, तो फिर हमें किसी और के मार्गदर्शन की आवश्यकता है नहीं। और ब्रह्मज्ञानी गुरु हयात हैं हमारे और मार्गदर्शन कर रहे, तो फिर किसी के पास जाने की और भटकने की आवश्यकता क्या है कि वो रैली करेगा तो वहाँ से वहाँ वो कर देगा, ये कर देगा। अमृतानंद के चक्कर में पड़ेंगे, इसके चक्कर में पड़ेंगे। तो रेवाड़ी में तो ऐसा कोई है नहीं, मेरे को बताया, बाकी कहीं नहीं है गिने चुने, और वो भी बेचारे समझ गए कि ये सब कुछ नहीं है, समय समय पर होते रहता है। तो आप सब रेवाड़ी वाले, मुझे पता है यहाँ पर कुछ न कुछ देवी कार्य, सेवा कार्य सतत चलते रहता है। गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप हवन भी करते रहते हैं, जप भी करते रहते हैं। तो गुरुदेव के लिए हम जो भी शुभ संकल्प करते हैं स्वास्थ्य के लिए, वो ये जैसा भी गुरुदेव के श्रीमुख से आपने अभी हमने सुना कि जो हम गुरुदेव के लिए चाहते हैं वो संकल्प हम इस ब्रह्मांड में फेंकें, सामूहिक संकल्प। इसलिए तीनों टाइम संकल्प भी चलता है, पर संकल्प में विकल्प डालने वाले लोग भी हो जाते हैं। वो तो उसमें भी संदेह करते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। वो नास्तिक जैसी बात करते हैं। कोई भी शुभ संकल्प करके यज्ञ किया जाता है तो उसमें मारीच और सुबाव भी है, रक्त और हड्डियां डाल के चले जाते थे विश्वामित्र जी के यज्ञ में, यज्ञ कुंड में। तो ऐसे ही अभी तो यही संकल्प रखना है अपने को कि हमारे गुरुदेव स्वस्थ हो और ससम्मान व्यासपीठ पर विराजमान हो। वही शुभ संकल्प हमको अपने अपने क्षेत्र में करते रहना चाहिए, संगठित होकर के रहना है। और जिस प्रकार से आगे अपने को मार्गदर्शन मिलेगा गुरुदेव का, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हरिओम। मुख्यालय से अभी वोट किसको करना है इसकी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, और पिछले 2 चुनावों में भी ये हौज पौज में आ, क्योंकि सारी बड़ी पार्टियां देश में 2-3 लोगों के बंधक हैं। हर पार्टी में ऊपर के 2-3 लोग हैं, उन्हीं के बंधक हैं,
और व्यक्तिगत रूप पे सांसद से विधायक से मिलते हैं तो वो सब राजी होते हैं कि बापूजी बिल्कुल सही हैं, और वो साथ भी खड़े होते हैं हम लोगों के। और गुरुजी ने कई बार बोला है कि जो आपका साथ दे, किसी भी पार्टी का हो, जो आपका साथ दे, सनातन का साथ दे, उसका हाथ मजबूत करो। तो इस समय अभी जैसे मई में रैली, अप्रैल में पहले चरण को चुनाव हो जाएगा और अलवर में पहले चरण में ही चुनाव है, तो गाइडलाइन क्या है, हम लोगों को किसको वोट करना चाहिए? क्योंकि 2 बार में राहत तो बिल्कुल नहीं मिली है और वो समझ भी नहीं रहे हैं, वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं हम लोगों को। वोट तो करते ही हैं, तो कोई गाइडलाइन या तो जारी की जाए या हम लोगों को बताया जाए, या फिर जैसा गुरुजी कहते हैं कि आपको जैसा उस क्षेत्र में जिसने जो सहायता करी वैसा किया जाए, उसमें कुछ गाइडलाइन चाहिए। वो गुरुदेव तो संदेश यही देते हैं कि वोट तुम्हारी ताकत है और अपना मतदान तो करना ही चाहिए, और मतदान करते ही आए हैं। पर मतदान क्यों किया जाता है, सोचने वाली बात है। हम अपना मत, अपना विचार उसके विचार में मिला करके उसको चुन करके, चाहे हम विधानसभा में भेजते हैं चुनाव जिता करके या लोकसभा में भेजते हैं, तो हमारी आवाज़ बन के वो वहाँ हमारी आवाज़ को उठाए, हमारे अधिकारों की रक्षा करे। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार का कहीं हनन हो रहा हो तो उसका हमें न्याय दिलाए, हमारी आवाज़ बन कर के वहाँ चुन के जब हम भेजते हैं, लोकसभा में हमारी आवाज़ को उठाए, विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठाए। पर ये बताएं कि इन 11 सालों में हम चिल्ला रहे हैं, हम पुकार रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं और बापूजी के प्रति कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी किसी भी सांसद ने संसद के अंदर क्या हमारी आवाज़ उठाई? क्या बापूजी के लिए आवाज़ उठाई? ये तो राजनीतिक दावपेच है कि आपके सामने आते हैं तो वो आश्वासन तो दे देते हैं, संपत्ति भी जता देते हैं। अभी जब बापूजी इस सिचुएशन में, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन, बापू की हार्ट पेशेंट, 3 ब्लॉकेज और चढ़ने उतरने में बापूजी को इतनी तकलीफ़ होती है, उसके बाद भी राजस्थान सरकार से या पीछे कल मैं अभी कोटा गया था तो कोटा में ओम बिरला जी से भी मिले थे, तो कम से कम इतनी राहत दिलाने के लिए कहा गया कि बापूजी को कम से कम वज्र में ना भेजा जाए, बापूजी के लिए कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। और बापूजी की जो सिचुएशन है अभी, उस सिचुएशन में बापूजी को कभी भी अगर हार्ट का अटैक पड़ जाए, अभी 2 या 3 4 5 ऐसे अटैक आ चुके हैं, और इस सिचुएशन में जहां उनका 99% एक ब्लॉकेज, दूसरा 98% और तीसरा ब्लॉकेज 75%, 3 ब्लॉकेज। अब वज्र जो होती है उसका प्रोसीजर है कि बापूजी को अगर पेन उठता है तो पहले गार्ड कटती है, मतलब पर्ची कटेगी, फिर फ़ोन किया जाएगा, फिर वो वज्र गाड़ी और उसमें सिक्योरिटी आएगी, उसमें ही प्रोसीजर में 2-3 घंटा लग जाता है। तो इस 2-3 घंटा के दौरान कोई अनुचित घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन? तो जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो हम अभी तक तो हम करते ही आए हैं, कर ही रहे हैं। अभी इसके लिए मैं अपने तरफ से कैसे ओपिनियन दे दूं, ये तो गुरुदेव ही बता सकते हैं। और गुरुदेव ने जो कहा है वो आपको भी पता है कि अपना वोट तो देना चाहिए। अगर नेता नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? देश चलाने के लिए नेता तो चाहिए। पर अभी तो देखा जाए तो ऐसा है कि 50 लीटर दूध है तो 50 लीटर दूध में कोई 20 लीटर पानी मिला रहा है, तो उस दूध की क्वालिटी कैसी है? कोई 15 लीटर मिला रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी? कोई 10 लीटर मिला रहा है, प्योर तो है ही नहीं। तो प्योर दूध चाहिए तो क्या करोगे? या तो अपनी गाय पालो, अपना दूध बनाओ, गाय से उत्पादन करो, नहीं तो जो सबसे कम मिलावट वाला है, मजबूरी तुम्हारी, उसी को खरीदोगे तो। तो किसको देना है ये आप स्वतंत्र हैं, और मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप उस पार्टी को दो या उस पार्टी को दो। गाइडलाइन तो गुरुदेव ही जारी कर सकते हैं, तो अपने विवेक से आप सोच सकते, समझ सकते। मैं इस पे अपनी मोहर नहीं लगा सकता। ठीक है।